अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एडिनॉइड्स की। व्हाट आर एडिनॉइड्स? एडिनॉइड्स बेसिकली इनलार्ज्ड एंड हाइपरट्रॉफीड नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल्स को हम एडिनॉइड्स कहते हैं। ये नेसोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ द रूफ ऑफ नेसोफेरिंग्स एंड द पोस्टीरियर वॉल। सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम बेसिकली इनको क्या कहते हैं कवर कर रहा होता है। बर्थ में ये फिजियोलॉजिकली इनलार्ज्ड होते हैं एंड देन प्यूबर्टी के टाइम पे ये एट्रोफी करने लग जाते हैं। ज़्यादातर अगर तो बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाए, हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट तरह के, और वो ज़्यादातर 3 to 7 ईयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स में देखे जाते हैं। पैथोलॉजी क्या है कि ज़्यादातर इन्फेक्शन हो गया हो या कोई इन्फेक्शन ऐसा हो, नेसोफेरेंजियल इन्फेक्शन हो गया या कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ विच इज एसोसिएटेड विद राइनोराइनाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, या रिकरेंट अटैक्स आ रहे हो साइनसाइटिस टॉन्सिलाइटिस की, या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी हो गई, उसकी वजह से हमको एडिनॉइड्स हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। अगेन हम टेबल से भी याद कर सकते हैं। 3 क्या है? नेजल फीचर्स, ऑरल फीचर्स और जनरलाइज फीचर्स। नेजल फीचर्स में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन सिम्टम मिलते हैं। माउथ ब्रीदिंग करते हैं बच्चे, और बच्चों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी अपेयर हो सकता है। नेजल डिस्चार्ज हमको मिलते हैं क्योंकि जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो अब वो नेजोफेरिंग्स के थ्रू ड्रेनेज नहीं हो सकती, तो इसलिए नेजल डिस्चार्ज हम मिलता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमनली मिलती है। कभी कभी एपिस्टेक्सिस भी मिलती है। जो वॉइस होती है वो बकल वॉइस होती है, जिसको हम राइनोलेलिया क्लॉसा कहते हैं। टोनलेस वॉइस होती है, बकल वॉइस कहती है, राइनोलेलिया क्लोजा में मिलता है। ब्रीदिंग जो है वो नॉइजी होती है। परसिस्टेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और परसिस्टेंट माउथ ब्रीदिंग की वजह से हमको इस तरह की फिगर मिलती है। दिस फिगर इज़ नोन एज एडिनॉइड फेशीज। के फेस का जो स्ट्रक्चर है ये एडिनॉइड फेशीज कहलाया जाता है। ये इसलिए हो जाता है ड्यू टू परसिस्टेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ड्यू टू परसिस्टेंट माउथ ब्रीडिंग। बच्चों में इस तरह के फेसेस मिलने लग जाते हैं कि किस तरह के हमको ये साइंस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सिम्टम्स साइंस हमको दे रहे होते हैं। ये जो एडिनॉइड फेशीज है, ओपन माउथ होगा, प्रोमिनेंट इंसाइजर्स होंगे, पिंच्ड नॉस्ट्रल्स होंगी, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा और डल एक्सप्रेशन होगा। जब हम नेजल पेटेंसी टेस्ट करते हैं तो वो हमको रिड्यूस मिलता है या एब्सेंट मिलता है। ऑरल फीचर्स क्या मिलते हैं? ऑरल फीचर्स में हमको स्टेशन ट्यूब का ब्लॉकेज देखा जाता है। कंडक्टिव डेफनेस मिलती है। रिकरेंट अटैक्स की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। कभी कभी परफोरेशन ऑफ टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन भी देखी जाती है एंड ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन भी देखा जाता है। जनरलाइज फीचर में मेंटल डलनेस, एपैथी, ये देखा गया है कि सिंस बच्चों में हो रहा है। और क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है उनको ड्यूरिंग स्लीप, क्योंकि वो माउथ के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं। देर इज अ चांस कि उनको नाइट टेरर्स होने लग जाए, कि हाइपोक्सिया ड्यूरिंग स्लीप होने लग जाए। देर इज लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थोरैक्स, देर इज फ्लैट चेस्ट एंड राउंडेड शोल्डर्स प्रेजेंट। इन्वेस्टिगेशन में हम प्लेन एक्सरे कराते हैं सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ नेजोफेरेंस की इन लेटरल व्यू विच शो एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स विद नैरोइंग ऑफ द नेजोफेरेंजियल एयरवे, और हम नेजल एंडोस्कोपी भी कराते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्योंकि बच्चों में हो रही है और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन फीचर है, तो इसके हम डिफरेंट डीडीज जो बना सकते हैं उसमें कॉन्जेनिटल कोएनियल एट्रीजिया, डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम, फॉरेन बॉडी इन द नोज, नेजल पॉलिप और नेजल एलर्जी आ सकता है। ट्रीटमेंट के लिए हम टॉपिकल या सिस्टेमिक नेजल डिकंजेस्टेंस देते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं। अगर तो इनसे ट्रीट ना हो पाए देन हम एडिनॉइडेक्टमी की तरफ जाते हैं। और क्या कहते हैं, अगर तो ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन प्रेजेंट हो देन हम मिरोंगोटोमी कराते हैं एंड इंसर्जन ऑफ क्या कहते हैं गवर्नमेंट भी हम बेसिकली करते हैं। मिरोंगोटोमी याद रखना है, इससे एक MCQ था तो इससे मैंने कहा बता दूँ। एडिनॉइडेक्टमी का ये देखा गया, एडिनॉइडेक्टमी का प्रोसीजर ये होता है ज़्यादातर अलोन की जाती है, या कभी कभी इट इज़ एसोसिएटेड विद टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिलेक्टमी के साथ साथ एडिनॉइडेक्टमी की जाती है। लेकिन उसमें एडिनॉइड्स को पहले रिमूव किया जाता है, बाद में टॉन्सिल्स को रिमूव किया जाता है। किन कंडीशन में एडिनॉइडेक्टमी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ड्यूरिंग एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ड्यूरिंग ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, क्लेफ्ट पैलेट, और ऐसा कोई भी डिसऑर्डर जिसकी वजह से सर्जरी और एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और प्रोसीजर इसका ऑलमोस्ट टॉन्सिलेक्टमी जैसा ही है कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, ओरल एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन अप्लाई करते हैं, रोज पोजीशन में रखते हैं इंडिविजुअल को, बॉयल्स डेविस डालते हैं माउथ में, एडिनॉइड्स को रिमूव करते हैं हम एडिनॉइड क्यूरेट से, और इसको हम एक स्वीपिंग मूवमेंट के थ्रू एडिनॉइड्स को ईजिली रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें बस यही याद रखना था, एडिनॉइडेक्टमी का बस इतना ही याद रखना था। कभी कभी हम एंडोस्कोपिक एडिनॉइडेक्टमी भी करा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर बिल्कुल वही है जो टॉन्सिलेक्टमी की थी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दी, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। कि लेटर पोजीशन में रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं नोज या माउथ से ब्लीडिंग ना होने लग जाए, वाइटल साइंस ऑब्जर्व करेंगे, NPO पे नथिंग पर ओरली पे हम रखेंगे 4 to 6 आवर्स तक, और फिर ग्रेजुअली हम उसको लिक्विड या आइसक्रीम डाइट दे के आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड फूड पाएंगे, और ओरल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, और हम सूटेबल जो भी एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिस होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में इसकी भी हेमरेज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ज़्यादातर जो हेमरेज हमको मिलती है वो इमीडिएटली ड्यूरिंग ऑपरेशन ही हमको मिल जाती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो होती है हेमरेज की, हमको बेसिकली ब्लड जो पल्स रेट है उसका राइज मिलता है, उससे देन वी कैन इंडिकेट के इसको क्या कहते हैं हेमरेज हो रहा होगा। बाकी सारी वही कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि टॉन्सिलेक्टमी जैसी थी, कि ओरल कैविटी और फेरिंग्स में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इनकी इंजरी हो सकती है, इंजरी टू स्टेशन ट्यूब हो सकती है,
विच कैन ऑल्सो लीड टू स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन एंड रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, पैलेट की इंजरी आ सकती है, एंड देयर कुड बी सम कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू जनरल एनेस्थीसिया. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एडिनॉइड्स. आई होप इजीली समझ में आ गया हो. थैंक यू.